एक अलाउ नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों लिख रहा है काउंट करने मुंबई की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री को लेकर आज सप्ताह की काव्य संध्या में हाजिर हुए हैं। कनकलता मैम, आप अपने आप को आवाज के रूप आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है आपकी। सप्ताह के काव्य मंच पर आवाज अभी भी इको हो रही है। सुमन जी, अपने आवाज हाँ। सर्वप्रथम मैं माँ वाग्देवी, माँ ब्रह्मा की मानिश पुत्री माँ शारदे को नमन करती हूँ। कार्यक्रम के शुभारंभ करने के पूर्व और एक श्लोक पढ़ती हूँ। या कुंडे तुषार हार धबला, या शुभ्रमस्ताविता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या स्वेद पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतवी देवै सदा वंदिता, क्षमा पातु सरस्वती भगवती निशेषदाम हो। तो इसी के साथ माँ शारदे को नमन करते हुए हम आज शब्दाक्षर काव्य संध्या में मुंबई की सर्वश्रेष्ठ कवयित्रियों का स्वागत करते हैं। आज सुमन जी, कनकलता जी, डॉक्टर कनकलता तिवारी जी और कुसुम तिवारी जी का शब्दाक्षर काव्य संध्या के मंच पर हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अच्छा, थोड़ा मैं मुंबई के विषय में थोड़ा अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ और आप सभी कवयित्री का बेटा देखिए कनकलता मैम आई, तो आप सभी कवयित्रियों का शब्दाक्षर के पटल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप जी भी आप लोगों का सुस्वागतम आप लोगों को कह रहे हैं और दर्शक के रूप में जयप्रकाश अग्रवाल जी काठमांडू से जुड़ चुके हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह जी लिख रहे हैं स्वागतम और अनिल जुड़ गए हैं, बलवंत सिंह जुड़ गए हैं, पांडे जी जुड़ गई हैं। तो बहुत लोग जुड़ करके हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं। मुंबई के संबंध में मैं समस्त दर्शकों को और आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मुंबई महाराष्ट्र राज्य अकादमी के लिए सुविख्यात है और इसके साथ साथ मैं उन्हें ये भी बताना चाहती हूँ कि मुंबई की संस्कृति परंपरागत उत्सव, खान पान, संगीत, नृत्य, रंगमंच, इन सब का सुंदर मिश्रण है मुंबई में। यह एक प्रधान व्यापारिक केंद्र होने के साथ साथ भारतीय चलचित्र का जन्म स्थल है। यहाँ पे देवमणि पांडे, रेखा बब्बर, राज बिहारी पांडे, मीमा पांडे, अलका अग्रवाल, ये सभी लोग विद्युत जन कवि साहित्य कार्यक्रम में संलिप्त हैं और मुंबई का नाम चारों तरफ बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ही मुंबई से हमारी सर्वश्रेष्ठ कवयित्री आज हमारे मंच की शोभा बढ़ा रही हैं, उनका हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। शब्दाक्षर काव्य संध्या के मंच पर तो सर्वप्रथम मैं सुमन जी आह्वान करती हूँ कि वो आए और अपना काव्य पाठ हमारे दर्शकों श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करें। आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं शब्दाक्षर संस्था का हार्दिक आभारी हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया अपने सम्मानित मंच से काव्य पाठ के लिए और आदरणीय अल्पना सिंह जी के सुंदर मंच संचालन में ये काव्य पाठ हो रहा है, ये और भी अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले मैं 2 मुक्तक के साथ में शुरू करती हूँ।
जब भी टूटी दीवारें कायदों की, जब भी टूटी दीवारें कायदों की फसाना लिखा गया, जब भी टूटी दीवारें कायदों की फसाना लिखा गया, वरना कौन लिख पाया है यहाँ बंदिशों में इतिहास। अगला मुक्तक है, हम थे बावफा। अलग अंदाज का है, हम थे बावफा जब थे तब थे, हम थे बावफा जब थे तब थे, अब नहीं है। वफा सिगरेट के एक कश से अलग कुछ भी नहीं। इसके साथ मैं अपनी एक कविता देवता पढ़ रही हूँ। ये कविता मैंने काफी सालों पहले लिखी थी और मुझे बहुत ही प्रिय है, तो शुरुआत में काव्य पाठ का इसी कविता से करती हूँ, तो आपकी इजाजत। देवता ओ मेरे देवता, देवता ओ मेरे देवता, बड़ा नाज था, बड़ा नाज था कि तुम मेरी जिंदगी में आए, बड़ा नाज था कि तुम मेरी जिंदगी में आए, नहीं स्वतः नहीं आए, नहीं स्वतः नहीं आए। पाया था मैंने तुम्हें, पाया था मैंने तुम्हें वर्षों के तपस्या से, पाया था मैंने तुम्हें वर्षों की तपस्या से। मेरा सौभाग्य, मेरा सौभाग्य तुम प्रसन्न हुए, मेरा सौभाग्य तुम प्रसन्न हुए, मन तरंगित हुआ। मेरा स्व तुम में तिरोहित होने लगा, मेरा स्व तुम में तिरोहित होने लगा। जाने कब मेरी भक्ति पूजा के फूल हो गए, जाने कब प्रेम भक्ति बना और संवेदनाएं पूजा के फूल बन तेरे चरणों में अर्पित हो गए। और तुम मेरे एहसासों में देवता हो गए। फिर धीरे से तुम्हारा देवत्व जाग गया, फिर धीरे से तुम्हारा देवत्व जाग गया। लीलने लगा मेरे अस्तित्व को, लीलने लगा मेरे अस्तित्व को, मेरे होने के एहसास को। सूरज से कहा था, सूरज से कहा था तेरे माथे का तेज बने, सूरज से कहा सूरज से, आवाज डिस्टर्ब हो रही है। सूरज से कहा था मेरे माथे का तेज बने, वो तेज अब ताप बन झुलसाने लगा है मुझे, वो तेज अब ताप बन झुलसाने लगा है मुझे। चांद को कहा था तेरी राहों को रोशन करे, चांद को कहा था तेरी राहों को रोशन करे, पर उस रोशनी की प्रखरता से अंधेरा छाने लगा है मेरी आंखों में। इसलिए इसलिए अर्पित हैं ये पूजा के आखिरी फूल, इसलिए अर्पित हैं ये पूजा के आखिरी फूल। अब अलविदा, अब अलविदा। मनुष्य को मनुष्य ही चाहिए प्रेम करने के लिए, कोई देवता नहीं। एक अलग ढंग से, एक अलग एहसासों के साथ एक अपनी अलग दूसरी प्रेम कविता पढ़ रही हूँ मैं। मानस प्रेम। मानस प्रेम में प्रेम की किन ऊंचाइयों तक हम जा सकते हैं, बस यही कहने की कोशिश की है मैंने। आओ प्रिय बैठो, आओ प्रिय बैठो मेरी स्मृतियों में अपने साकार रूप में, आओ प्रिय बैठो मेरी स्मृतियों में अपने साकार रूप में। आज तुम्हें बताऊं मैं, आज तुम्हें बताऊं मैं कि तुम मेरे साथ न रहकर भी कितना साथ रहते हो। बताऊं तुम्हें कि तुम्हारा सदैव होना, बताऊं तुम्हें कि तुम्हारा सदैव होना कितना शुद्र कर देता है मेरी चाहत को। कि तुषित मन कितना तृप्त होता है, कि तुषित मन कितना तृप्त होता है तुम्हारे अनुभूतियों के छुअन से। ये क्या कम है,
ये क्या कम है कि युगों के अरमानों को हम जी लेते हैं क्षणों में। ये क्या कम है कि युगों के अरमानों को हम जी लेते हैं क्षणों में। विचरते निष्कंटक सुदूर, विचरते निष्कंटक सुदूर, पर्वतों वादियों के पार। क्या देखी है देह की ऐसी गति। आओ बताऊं तुम्हें, आओ बताऊं तुम्हें कि कितने झूठे पड़ जाते हैं शब्द। आओ बताऊं तुम्हें कि कितने झूठे पड़ जाते हैं शब्द हम दोनों के बीच। समस्त मन के संवेगों के सामने, समस्त कथ्य अकथ्य के संवाहक मानस तरंगे हमारी। आओ प्रिय तुम्हें बताऊं आज ये भी, आओ प्रिय तुम्हें बताऊं आज ये भी कि हमारे एहसासों का मिलना और एकाकार हो जाना कितना स्वार्गिक हो जाता है। हमारे एहसासों का मिलना और एकाकार हो जाना कितना स्वार्गिक हो जाता है, कितनी अनूठी हो जाती है अनुभूतियों की यह दिव्यता जब हम परिणत होते हैं एक गंधर्व जोड़े में, और तब सब कुछ पारलौकिक हो जाता है। अब सुमन जी, बहुत सुंदर काव्य पाठ आपने प्रस्तुत किया है। भाव की सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत ही बेहतरीन भाव से युक्त कविताओं की उत्कृष्ट प्रस्तुति की है, सुंदर पेशकश की आपने, बेहतरीन, आपको बहुत बहुत बधाई। अब मैं मंच पे अपनी अगली कवयित्री डॉक्टर कनक लता तिवारी जी का आह्वान करती हूँ। आप मंच पर आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। आदरणीय, एक छोटा परिचय में, एक लघु परिचय अपने श्रोताओं को देना चाहती हूँ कि आदरणीय 20 वर्षों तक इंजीनियरिंग कॉलेज में अध्यापन करती रही। 6 पुस्तक हिंदी और इंग्लिश में इनके प्रकाशित हुए हैं। कोलकाता काव्यकुंज से ये पुरस्कृत की गई हैं। दिल्ली से कहानी प्रतियोगिता में भी इन्हें पुरस्कार मिला है और नियमित रूप से ऑल इंडिया रेडियो पर नई मुंबई से साप्ताहिक कॉलम में इनकी रचनाएं निरंतर प्रकाशित होती रही हैं। बुक्स 33 पर नियमित लेखन इनका प्रकाशित होता है और ये नारी स्मिता की सुंदर अभिव्यक्ति इनकी रचनाओं में हुई है और समसामयिक रचना भी आदरणीय रचती हैं। तो आदरणीय, आपके शब्दाक्षर काव्य संध्या के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। नमस्कार। सबसे पहले मैं शब्दाक्षर को धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे इतना अच्छा मौका दिया है, क्योंकि कवि को हमेशा श्रोताओं की आवश्यकता होती ही है और सिर्फ स्वांत सुखाए के लिए तो नहीं लिखा जा सकता, लोग सुने और सराहें, ये तो इच्छा रहती ही है। मैं एक बार फिर से शब्दाक्षर को और उनके अध्यक्ष को और आपको भी बधाई देना चाहूंगी। हाँ, तो मैं आप अवसर को देने के लिए श्रोताओं के संस्कृत में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे मोहिनी पांडे, विजेंद्र मिश्रा, सागर शर्मा जी, बलवंत सिंह जी और ब्रिजेंद्र सिंह जी, आनंद जी, लगातार महावीर सिंह वीर जी और हमारे आदरणीय संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी, आप सभी निरंतर अच्छी संख्या में लोग जुड़े हैं और हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं। जयराम जय जी आए हैं। इस तरह मैं अगर किसी का नाम अगर मुझसे चूक हो जाए तो आप मुझे क्षमा करें, किंतु मैं व्यक्तिगत रूप से सबको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप सभी हमारे मंच पर आए और हमारे श्रोताओं का हमारा मनोबल बड़ा प्रबल कर रहे हैं। आप सबका योगदान सराहनीय है, प्रशंसनीय है। आप निरंतर अपना आशीर्वाद हमें दें और कार्यक्रम सफलता से चलता रहे। अशेष धन्यवाद सभी दर्शकों का। आदरणीय, आप आए।
नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं सबसे पहले अपनी लिखी हुई एक गजल पढ़ना चाहूंगी। तो मेरी गजल जो है वो जिंदगी के बारे में है और इसका शीर्षक है जिंदगी का फसाना। तो सुनते हैं। जाने किस बात का बहाना है, जाने किस बात का बहाना है, चंद लम्हात का फसाना है। अर्ज किया है। जिंदगी ऐसे ही चलती रहती, बातें ऐसे ही तो बनती रहती, एक दिन जाके हमें मिट्टी में मिल जाना है, जाने किस बात का बहाना है। आगे चलते हैं। खूबसूरत से हंसी चेहरों पे क्यों इतना गुरूर, डूब जाएगा कभी एक दिन तो इनका ये नूर, खाक हो जाएंगे सबका यही फसाना है, जाने किस बात का बहाना है। अर्ज किया है। जिस्म से उठती है संदली खुशबू, बाद मरने के ना कोई जुस्तजू, तार छेड़ेंगे दिल के कितने भी, टूट जाएगा वो तराना है, जाने किस बात का बहाना है। ध्यान दीजिएगा। बाद जाने के रखेगा हमें क्या कोई याद, वक्त के खाते में कुछ होगा जमा कुछ बर्बाद, ऐ कनक तुम ये किससे पूछोगे, ये जो गुजरा वही जमाना है, जाने किस बात का बहाना है। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इस कविता के बाद मैं अपना एक परिचय देना चाहूंगी आपको। अपना मतलब हर औरत का एक परिचय है, हर औरत का एक परिचय जो कि सारी दुनिया में एक समान जो है एप्लीकेबल है, क्योंकि हम सभी बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो कि सब लोग करते हैं और सब लोग उसके लिए जाने जाते हैं। तो कविता का शीर्षक ही है औरत। मैं औरत हूं, हाँ मैं औरत हूं, मैं औरत हूं, मेरी अस्मिता को जानो, पत्नी प्रेयसी माँ, पत्नी प्रेयसी माँ, हर रूप में हूं मैं, मेरे हर रूप को पहचानो, मैं धरणी हूं, धारण करती हूँ, निर्मात्री हूं, निर्माण की पीड़ा से गुजरती हूँ, हृदय में तुम्हारे हृदयपिंड सी धड़कती हूँ, नेह के प्रकाश से मन आलोकित करती हूँ, मैं जो सीता बनकर धरा के हृदय में हूँ, राधा बनकर जन जन के हृदय निलय में हूँ, द्रौपदी बनकर जनती हूँ महाभारत, कैकई बनकर सुलाती हूँ कितने दशरथ, मैं विनाश का पर्याय भी हूँ और निर्माण का प्रकाश भी, मैं अंतरतम की आह भी हूँ, खुशियों के सुंदर आस भी, मुझे ढूंढोगे तो तुम खुद को पाओगे, वरना इस अंधी सुरंग में भटकते ही रह जाओगे। आगे की एक रचना है जिसका शीर्षक है चौखट के बाहर। ये उस समय का मैंने कल्पना की है, क्योंकि आजकल फीमेल फिटिसाइड बहुत हो रहा है और मादा भ्रूण हत्या की वजह से
भविष्य का जो सिनेरियो होगा उसमें लड़कियों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। तो उस समय एक लड़की अपनी माँ से कह रही है, तो वो जो बात चल रही है वो हम देखते हैं। खो गई है लड़कियां, खो गई है लड़कियां, खो गई है लड़कियां, गुमशुदा की तलाश करो। अब ना बंधी रहो चौखट में, कदम बढ़ाकर पार करो। बेटी नहीं चाहिए बेटा, बेटी नहीं चाहिए बेटा कहकर मेरा वजूद मिटाने वालों, आज समय ने सबक दिया है, रहो मौन स्वीकार करो। ढीली करो धनुष की डोरी, तरकश से अब तीर चले, नारी के पग मुक्त हो चले, राहों पर तकदीर चले। उठो उठो माँ, उठो उठो माँ, चलो हम कहीं इस नरक से चलते हैं, इन्हें समझना ही होगा। अब नारी से ही वंश चलते हैं, नारी से ही वंश चलते हैं। चौखट से अब बाहर है, मुक्त हो चुकी नारी है, अब हो चुकी सशक्त, नहीं अब वो अबला बेचारी है, नहीं अब वो अबला बेचारी है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने काव्य पाठ प्रस्तुत किया है। अपने काव्य पाठ में आपने नारी के अस्मिता को बड़े सुंदर शब्दों में उद्भाषित किया है। बहुत बहुत बधाई आदरणीय आपको। आपने नारी के समग्र रूप को बहुभांति ढंग से, उनके अहमियत को, महत्ता को, प्रासंगिकता को आपने बहुत अच्छे शब्दों में प्रस्तुत किया है। अशेष धन्यवाद आपकी उत्कृष्ट रचना हेतु। अब मैं अपने मंच पर अपनी अगली कवयित्री कुसुम तिवारी जी को बुलाती हूँ एवं अपने दर्शकों को उनका एक लघु परिचय देती हूँ। और सब यहाँ पे बहुत दर्शक, मोहिनी पांडे जी, ब्रिजेंद्र मिश्रा जी, पुनीता सिंह जी, जो फिर महेंद्र जी, महावीर सिंह वीर जी उत्तराखंड से हमारे अध्यक्ष जुड़े हैं, बलवंत सिंह जी, बड़े सक्रिय बलवंत सिंह जी शब्दाक्षर के सदस्य हैं, सागर शर्मा जी युवा कवि हैं और सक्रिय साहित्य सेवा में संलिप्त हैं, अभिषेक सिंह जी जुड़े हैं निरंतर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट द्वारा, और सुशीला चंदानी मैम आई हैं और नारी सशक्तिकरण की अच्छी कविता लिख रही हैं, और ब्रिजेंद्र सिंह जी जुड़े हैं, और इसके साथ साथ भी पुनीता सिंह जी, मधु सक्सेना जी जुड़ी हैं जो लघु कथा लिखती हैं और काफी विश्व में चर्चित है अपनी कथा के लिए। आनंद जी जुड़े हैं, मनोज कुमार मन जी जुड़े हैं, हमारे चेन्नई से गौरी शंकर भावुक हमारे अध्यक्ष, शब्दाक्षर के अध्यक्ष समीक्षक जुड़े हैं, और उस कटनी से हमारे श्रेष्ठ कवि राजीव खरे जी, वो भी अध्यक्ष हैं, वो भी जुड़े हैं, बलवंत सिंह जी जुड़े हैं, अभिषेक सिंह जी जुड़े हैं, उत्तराखंड से महावीर सिंह जी वीर जी जुड़े हैं, मोहिनी पांडे जुड़ी हैं, अलग जायसवाल जुड़े हैं, एन.के. शर्मा जुड़े हैं, सागर शर्मा जुड़े हैं। ऐसे निरंतर बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पे श्रोता गण जुड़े हैं और हम निरंतर कमेंट लिख रहे हैं और उनको आपकी सभी कविताएं और प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छी लग रही हैं और आप इसी तरह अपना काव्य पाठ करें। और अब मैं अपने दर्शकों को कुसुम तिवारी, आदरणीय कुसुम तिवारी जी के विषय में एक लघु परिचय देना चाहती हूँ कि इनका जन्म जो है वह उत्तर प्रदेश में हुआ। शिक्षा इन्होंने एमए बीएड तक इन्होंने ज्ञानार्जन किया है और प्रकाशित पुस्तक इनकी मधुकर और मैं, फिर जोरवा प्रकाशन दिल्ली, साझा संकलन में मुंबई की प्रमुख कवयित्रियां, आशीर्वाद प्रकाशन मुंबई, कविता में मगरूर, पनगढ़ से मरघट तक, फिर उसके बाद बटन कविता का प्रकाशन, प्रकाशित कहानियां दुर्भाग्य, ग्वालियर का साप्ताहिक समाचार पत्र, द ग्रैम टुडे प्रकाशन उत्तरांचल में प्रकाशित अनगिनत कविताएं, दूसरा काव्य संग्रह इनका प्रकाशनार्थ है। और इसके साथ साथ फिल्म अभिनेता जुबली कुमार के पुत्र कुमार गौरव के हाथों बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड से इन्हें पुरस्कृत किया गया है। सर्वोच्च शिक्षिका अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया है गवर्नर के हाथों से।
और इसी तरह से ये निरंतर इनकी विविध पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती हैं। और ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि आज हम प्रत्यक्ष आपका काव्य पाठ सुनेंगे आदरणीय। तो शब्दाक्षर काव्य संध्या के मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन, प्रणव। मंच को प्रणाम करती हूँ और संचालिका अल्पना सिंह का भी आभार व्यक्त करती हूँ। शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था में जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और बिना किसी भूमिका के मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ अपने देश के नौजवानों को समर्पित। वो सुरक्षा प्रहरी जो हमारे देश की सरहद पर दिन रात अपने प्राणों की बाजी लगाकर हम लोगों को सुरक्षित रखते हैं, उन लोगों के लिए मैं एक गीत समर्पित करने जा रही हूँ। गीत कुछ इस प्रकार से है। हमको भी मनानी थी, हमको भी मनानी थी महबूब संग होली, हमको भी मनानी थी महबूब संग होली, महबूब संग दिवाली, दीपों भरी दिवाली, हमको भी मनानी थी महबूब संग होली, हमको भी मनानी थी महबूब संग होली, महबूब संग दिवाली, दीपों भरी दिवाली। अगला बंद है। जाते हुए दिए से, जाते हुए दिए से वादा यही किया था, मैं लौट के आऊंगा, उसने यही कहा था। जाते हुए दिए से वादा यही किया था, मैं लौट के आऊंगा, उसने यही कहा था। मुंडेर का वो दीपक मेरे संग संग जला था, मुंडेर का वो दीपक मेरे संग संग जला था, सांसों की डोर के संग जला था, हमको भी मनानी थी महबूब संग होली, महबूब संग दिवाली, दीपों भरी दिवाली। देखिए, जब सैनिक को युद्ध के मैदान में पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, तब वो पत्नी क्या कहती है, प्रेयसी क्या कहती है, बहन और माँ बेटियां क्या कहती हैं। जब माँ पुकारती हो, जब माँ पुकारती हो, रुक जाए कैसे बोलो, सिंदूर मेरे माथे का जितना भी चाहे ले लो, जब माँ पुकारती है रुक जाए कैसे बोलो, सिंदूर मेरे माथे का जितना भी चाहे ले लो, जन्मा वतन की खातिर मिटना वतन की खातिर, जन्मा वतन की खातिर मिटना वतन की खातिर, जब आन थी तिरंगा झुकती न कैसे गंगा, जब आन थी तिरंगा झुकती न कैसे गंगा, हमको भी मनानी थी महबूब संग होली, महबूब संग दिवाली, दीपों भरी दिवाली। अगला बंद है। जब सरहद से शहीद होने की खबर आती है, सैनिक के शहीद होने की खबर आती है, तब
वो किस तरह से उस भाव को व्यक्त करती हैं, वो मैंने इन पंक्तियों में व्यक्त करने की कोशिश की है। सरहद से खबर आई, सरहद से खबर आई, मिली उनको थी विदाई। सरहद से खबर आई, मिली उनको थी विदाई, संग डोली उठी उनके, हर थी क्यों तन्हा आई। सरहद से खबर आई, मिली उनको थी विदाई, संग डोली उठी उनके, हर थी क्यों तन्हा आई। मिट कर वो कर गया था सिंदूर अमर अपना, मिट कर वो कर गया था सिंदूर अमर अपना, वह मांगनी में उसकी वीरांगना कहाई। हमको भी मनानी थी महबूब संग होली, महबूब संग दिवाली, दीपों भरी दिवाली, महबूब संग दिवाली, दीपों भरी दिवाली, दीपों भरी दिवाली, दिवाली। ये वो गीत था जो सैनिकों को सुपुर्द किया मैंने। और अब मैं आप लोगों को एक भावगीत की तरफ ले जा रही हूँ। छोटा सा एक भावगीत है। मेरी अपनी किताब मधुकर और मैं से लिया गया है। मधुकर और मैं में मैंने कृष्ण के लिए, कान्हा के लिए 10 कविताएं लिखी हैं। उसी में से एक कविता आज मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और कान्हा को मैंने मधुकर नाम दिया है। और गीत की पृष्ठभूमि कुछ ऐसी है कि जब कान्हा ब्रज छोड़ के मथुरा चले जाते हैं, तो उसके बाद गोपिकाओं की, राधा की और माता यशोदा की जो दशा होती है ना, उस दर्द को मैंने इस गीत में पिरोने का प्रयास किया है। ये माना के नाता छूट गया, ये माना के नाता छूट गया, शाखों से रिश्ता टूट गया, ये माना के नाता छूट गया, शाखों से रिश्ता टूट गया, मन से जो बांधी डोर प्रीत की, उसको तोड़ न पाओगे, मधुकर तुम वापस आओगे, मधुकर तुम वापस आओगे, मधुकर तुम वापस आओगे। थी अधरों पर मुरली के शव, मैं झूम झूम कर नाची थी, तुम राधा में मनमोहन की, तुम राधा में मनमोहन की, ये सत्य कहा झुठलाओगे, मधुकर तुम वापस आओगे, मधुकर तुम वापस आओगे, मधुकर तुम वापस आओगे। राधा कृष्ण को अपने प्रीत की याद दिलाते हुए ये पंक्तियां रखती हैं। जब वृंदावन की धरती पर मेघ मचल कर बरसा था, जब वृंदावन की धरती
तन मन दोनों ये भीगे थे, तन मन दोनों ये भीगे थे, निर्गुण कैसे बिसराओगे, तमन्ना तुम वापस आओगे, मधुकर तुम वापस आओगे, मधुकर तुम वापस आओगे। और अंतिम बंद है, जब जब छेड़ेगी सारंगा, प्रीत प्रेम का सावन में, जब जब छेड़ेगी सारंगा, प्रीत प्रेम का सावन में, तुम चाहोगे या ना चाहो, तुम चाहोगे या ना चाहो, गीत मिलन के गाओगे, मधुकर तुम वापस आओगे, मधुकर तुम वापस आओगे, कान्हा तुम वापस आओगे, कान्हा तुम वापस आओगे। धन्यवाद अल्पना जी, धन्यवाद। बहुत बहुत ही सुंदर, अद्भुत प्रस्तुति। आप बहुत सुंदर आपने गायन प्रस्तुत किया। आपकी उत्कृष्ट स्पर्शीय और मार्मिक भाव चित्र को आपने हमारे समक्ष उकेल दिया, खड़ा कर दिया। और बहुत ही सुंदर व्यक्ति, प्रस्तुति भी अद्वितीय है और सुंदर अलंकार युक्त दृश्य आपने हमारे दर्शकों के समक्ष, हमारे समक्ष खड़ा किया। बहुत सुंदर, अशेष धन्यवाद आप। इसी के साथ और बहुत मैं अपनी संचालिका महोदय को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारे बीच अब तक संचालन कर रही थी और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने संचालन का कार्यभार संभाला, लेकिन अब हम चाहते हैं कि वो हमारे सामने मंच पर आए और अपनी कुछ चुनिंदा कविताएं, कुछ गीत हमारे सामने प्रस्तुत करें और दर्शकों को मोहित करें। आइए अल्पना सिंह जी, आपका स्वागत है। कुसुम जी, अशेष धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया पढ़ने के लिए मेरे ही काव्य पे। किंतु सबसे पहले मैं कुछ अपने दर्शकों के नाम उद्धृत कर दूं जो बहुत ही आत्मविभोर हुए आपके काव्य पाठ को सुन के। मृत्युंजय सिंह, मृत्युंजय झा मैथिली, और महावीर सिंह वीर जी उत्तराखंड से, और हमारे सत्येंद्र सिंह सत्य असम से। वो हमारे अध्यक्ष हैं, प्रधान समीक्षक हैं शब्दाक्षर के, और उपाध्यक्ष हैं शब्दाक्षर के, और काफी सक्रिय हैं, शब्दाक्षर के उत्थान में निरंतर लगे हुए रहते हैं और प्रभारी हैं। और इसके साथ साथ अभिषेक सिंह जी जुड़े हुए हैं, और मोहिनी पांडे, और केवल कोठारी। काफी सुंदर सृजन शक्ति है केवल कोठारी जी की, बहुत सुंदर गजल लिखते हैं, उम्दा अद्भुत भाव भरी रचनाएं हमेशा निरंतर शब्दाक्षर के पटल पर लिखते हैं, प्रस्तुत करते हैं। और राम प्रकाश सिंह सावन हमारे अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के शब्दाक्षर के, बहुत उम्दा कवि हैं और निरंतर अपना पूरा योगदान शब्दाक्षर को देते रहते हैं। और अभिषेक सिंह जी भी निरंतर हम काव्य रचना रचते हैं और शब्दाक्षर में अपना सक्रिय भूमिका अदा करते हैं। और हमारे आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी, उनके छत्र छाया में हम निरंतर साहित्य सेवा में कटिबद्ध हैं, जुड़े हैं। और इसके साथ साथ भी बहुत मधु सक्सेना जी बीच बीच में लिख करके अपना कमेंट हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं। और अभिषेक मिश्रा जी आ गए हैं, MD मीना जी आ गई हैं, राम प्रकाश सिंह सावंत जी तो जुड़े ही हैं, और आदरणीय दुर्गा व्यास जी पश्चिम बंगाल की बहुत ही जानी मानी कवयित्री हैं, वो भी आई हैं। और इसके साथ साथ हिम्मत जी, फिर अनीता जी जुड़ी हैं, श्रीकांत निश्चल जी जुड़े हैं,
जयप्रकाश अग्रवाल जी काठमांडू से जुड़े हैं। जय कुमार रुस्वा जी सर्वश्रेष्ठ गीतकार कोलकाता से। पूरे भारत में कोलकाता के प्रमुख गीतकार के रूप में किसी को अगर जानता है तो वो जय कुमार रुस्वा जी हैं। उनका भी हमारे मंच पर हार्दिक स्वागत है। ब्रिजेश सिंह बिलासपुर से जुड़े हैं। इस तरह कवि राहुल खरे जी जुड़े कटनी से। गौरी शंकर भावुक जी चेन्नई से जुड़े हैं। मनोज कुमार मन जी जुड़े हैं। आनंद जी जुड़े हैं। अक्षराज शर्मा जी जुड़े हैं। महावीर सिंह वीर जी निरंतर कमेंट लेकर के हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं और हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। अलग जायसवाल जी जुड़े हैं। एन.के. शर्मा जी और सागर शर्मा जी बड़ी सक्रियता से अपना योगदान दे रहे हैं। पुनीता सिंह जी लिख रही है सुंदर प्रस्तुति। तो ये निरंतर विजेंद्र गुप्ता जी जुड़े हैं। तो अच्छी संख्या में लोग जुड़े हैं और बहुत उत्साहित हैं, सुन रहे हैं, काव्य का रसास्वादन ले रहे हैं। तो चलिए मैं अब आपको अपने एक गीत से आपको जोड़ती हूँ। आप सभी जुड़े। इसमें मैंने विरह वेदना से पीड़ित नायिका की मनः दशा को चित्रित करने का प्रयास किया है। तो आप सभी जुड़े। न जाने कब मैं लगा गई। आप लोग अपने आप को म्यूट कर लें सभी। कनकलता जी म्यूट कर लें, नहीं तो आवाज इको करेगी। न जाने कब मैं लगा गई सपनों के समंदर में डुबकी। साजन ने पाती भेजी है आएंगे सावन में अब की। पत्थर बन बैठी थी अखियां पत्थर देख देख मन भावन की। अब की लागी है आस मुझे प्रिय के परदेस से आवन की। अब की लागी है आस मुझे प्रिय के परदेस से आवन की। हर मंदिर में माथा टेका हर मस्जिद में मन्नत मांगे। जब बेसुध होकर जग सोया मैं साजन की सुध में जागी। मुरझा कर सूखी कली हुई गोरी काया कंचन तन के। अब की लागी है आस मुझे प्रिय के परदेस से आवन की। मैं उनका सुर वो राग मेरे मैं उनकी धुन वो साज मेरे। मैं कंठ की उनकी गीत बनूं वो मिलकर गाए साथ मेरे। वो मेरे कान्हा गोकुल के मैं राधा हूँ वृंदावन की। अब की लागी है आस मुझे प्रिय के परदेस से आवन की। अब की लागी है आस मुझे प्रिय के परदेस से आवन की। जब भोरे डोले कलियन में तब मिलते
जब की कोयल बगियन में, झलके तो आंसू अखियन में, सब टीस बढ़ाते हैं मन की, अब की लगी है आस मुझे, प्रिय की परदेस से आवन की, है ग्रीष्म ऋतु मेरी सौतन, आती है मुझे जलाने को, बरसात भी बैरनी है मेरी, आती तन मन झुलसाने को, ऋतुओं से मेरी प्रीति नहीं, ऋतुएं हैं आवन जावन की, अब की लगी है आस मुझे, प्रिय की परदेस से आवन की, जब नदी पारे चकवा बोले, मेरे मन की चकवी डोले, जब जंगल में नाचे मयूर, मैं भी थिरकूं होले होले, कुछ धीर बधा कागा देखा, बैठे मुंडेरे पर आंगन के, अब की लागी है आस मुझे, प्रिय की परदेस से आवन की, प्रिय की परदेस से आवन की, प्रिय की परदेस से आवन की। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने अपने इस गीत से आप सबको नवाजा है। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का, अभिषेक सिंह जी, मोहिनी पांडे जी, सत्येंद्र जी, राम प्रकाश सिंह सावंत जी, आप सभी आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष हमारे आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी का विशेष आशीर्वाद है हम सभी पर। महेंद्र जी, राजेंद्र कानबू जी, आदरणीय का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है सप्ताक्षर मंच पर। हरेंद्र कुमार जी, आपका भी, जयप्रकाश अग्रवाल जी, आप सभी निरंतर आशीर्वाद दे करके हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं, अशेष धन्यवाद। कोई अपने आप को ये कर ले। अब मैं यहाँ से आवाज आ रही है, अपने को म्यूट कर ली। सुमन जी म्यूट। ठीक है, सुमन जी म्यूट कर अपने को। अब मैं थोड़ा सुमन जी का एक परिचय दे देती हूँ, मैंने दर्शकों को नहीं दिया था। सुमन जी अभी एक म्यूट कर लेनी, आवाज इको हो रही है। तो सुमन जी का पूरा नाम सुमन उपाध्याय है और उपाध्याय हैं, बोकारो से हैं ये, और झारखंड बोकारो। और शिक्षा इन्होंने स्नातक तक हिंदी में इन्होंने शिक्षा ज्ञान अर्जन किया है। लेखन विधा इनका कहानी, कविता, आलेख और समीक्षा रहा है, और मूल रूप से ये अभी मुंबई में ही रहती हैं। साहित्य सृजन के साथ साथ फिल्म और टेलीविजन माध्यम में भी इनका लेखन निरंतर चलता है, और मृदंग पत्रिका का संपादन करती हैं। कई पत्र पत्रिका में इनकी रचनाएं निरंतर प्रकाशित होती है, और साझा इनकी 2 साझा संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। और आदरणीय बहुत ही प्रासंगिक विषय पर अपनी लेखनी चलाती हैं,
और आदरणीय का शब्दाक्षर काव्य संध्या के मंच पर हार्दिक स्वागत है। आदरणीय सुमन जी, आप आए और अपना काव्य पाठ हमारे दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करें। आपका हार्दिक स्वागत, पुनः आपका स्वागत है शब्दाक्षर काव्य संध्या के पटल पर। आप अपने को अनम्यूट कर सकती हैं, करें। नेटवर्क ग्लिच हो। हाँ, आवाज आ रही है? बिल्कुल। इतने सुंदर भावपूर्ण गीत के बाद में एक, कहते हैं ना कि ये कविता एक चित्र की तरह भी होता है, और जब हम पेंटिंग बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, वो एक कविता की तरह होता है। तो मैं आपको इतने सुंदर भावपूर्ण गीतों के बाद एक ऐसे जगह लेके जाती हूँ जहाँ आप पूरा चित्र देखेंगी। गांव में हम बहुएं कैसे होते हैं, वहां हमारा जीवन क्या है, उस गांव में हम कहाँ अपने आप को देखते हैं। और एक बहू के नजरिए से मैं बस छोटी सी एक कविता आपको सुनाती हूँ। गांव की बहू है। गर्मी की तपती दोपहरी, गर्मी की तपती दोपहरी, महुए की मीठी और तेज गंध। गर्मी की तपती दोपहरी, महुए की मीठी और तेज गंध, अकुलाहट भरती गंध की तीव्रता, अकुलाहट भरती गंध की तीव्रता। और फिर वो खोजने लगती अपने फैलते सिकुड़ते नथुने के लिए एक कोना, और फिर वो खोजने लगती अपने फैलते सिकुड़ते नथुने के लिए एक कोना। घर की चार दीवारी में फंसी बहुएं। हम जानते हैं, हम बहुएं, गांव की बहुओं के अगर हम कुलीन घरानों पे देखें तो पर्दा है, तो वहां पे उसकी कल्पना कीजिए कि पर्दा है, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, और घर की चाहे कितना भी बड़ा घर हो, चार दीवारी कितनी भी बड़ी हो, ऊंची हो, लेकिन वो क्या हमारे अंदर बढ़ती है, हम क्या उसके बारे में सोचते हैं। कल्पना कीजिए, घर की चार दीवारी में फंसी बहुएं, कभी मुंह अंधेरे तो कभी सांझ ढले। घर की चार दीवारी में फंसी बहुएं, कभी मुंह अंधेरे तो कभी सांझ ढले। ले आती है छत पर से फेफड़ा भर सांसें, ले आती है छत पर से फेफड़ा भर सांसें, और उसी ताजगी के भरोसे तैयार हो जाती है फेंटा मार के एक और दिन गुजार देने के लिए। छोटी सी दुनिया, लंबी सी जिंदगी, छोटी सी दुनिया, लंबी सी जिंदगी। आंगन से सीढ़ी, सीढ़ी से छत, आंगन से सीढ़ी, सीढ़ी से छत, और फिर छत से सीढ़ी, सीढ़ी से आंगन, और एक जिंदगी हासिल बैंड बाजे वाली शव यात्रा। शायद अब कुसुम जी को मिलना चाहिए। कनक जी आगे अगर पढ़ी। बहुत सुंदर आपने ग्रामीण परिवेश में महिलाओं की स्थिति को एक सुंदर चित्र आपने उभार कर हमारे दर्शकों के समक्ष रख दिया। बहुत ही हृदय स्पर्शी आपकी बहुत सुंदर। अशेष धन्यवाद आपको सुमन जी, एक सुंदर प्रस्तुति के लिए। अब मैं डॉक्टर कनक लता तिवारी जी को पुनः संध्या के मंच पर उनका स्वागत करती हूँ। अपने को म्यूट कर ले, आपके यहाँ टीवी की आवाज आ रही है। मैंने म्यूट कर दिया, तो आप आए और अपना काव्य पाठ सुनाए। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। तो अभी मैंने पहले सत्र में नारी के विषय में और जिंदगी के विषय में के बारे में बात की थी। आज मैं कुछ ऐसी जनरल बातें कहना चाहती हूँ जो हमारे दिमाग पर होती हैं, लेकिन हम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। शाम, मुझे याद है जब मैं छोटी थी, शाम के समय हम कहीं छत पर खड़े हैं,
कहीं चाय पी रहे हैं, तो उनकी शामें अब नहीं होती बहुत हैं, क्योंकि अब हम लोग बिजी हो गए हैं। सुंदर। तो कविता का शीर्षक है अब शाम नहीं होती। कितना बदल गया है मौसम कि अब शाम नहीं होती। कितना बदल गया है मौसम कि अब शाम नहीं होती। भागते दिन सीधे ही थकी हुई रातों में बदल जाते हैं। दौड़ते दौड़ते सपने तो सिर्फ आहों में बदल जाते हैं। बेरंग जिंदगी की रातें तमाम नहीं होती, जाने क्यों अब शाम नहीं होती। याद आते हैं वो दिन जब सुबह की खिली धूप जाती थी जब अस्ताचल को, उसके पहले ही हल्की सी ठंडी सी खुमारी छू लेती थी आंचल को। अब वो अनदेखी खुशनुमा महक आम नहीं होती, जाने क्यों अब शाम नहीं होती। क्या हम ढूंढ सकेंगे वो पल जो बस सिर्फ हमारे थे। नहीं फंसे थे जंजालों में, हम तो सबके प्यारे थे। अब क्यों वो सुहानी याद हमारे नाम नहीं होती, जाने क्यों अब शाम नहीं होती। जाने क्यों अब शाम नहीं होती। धन्यवाद। मैं दूसरी कविता पढ़ना चाहूंगी। इस कविता का उत्सर्ग मैं आपको जरूर बता दूं कि मैं बहुत पशु प्रेमी हूँ और घर में हमने छोटा नहीं बल्कि बड़ा ही डॉगी पाल रखा है, अमेरिकन बुली। तो मैं जब लिखती हूँ वो मेरे पैरों के पास आकर बैठ जाती है और ऐसे मुझे देखती है जैसे सब कुछ जो है उसको आता हो। तो मैंने इस कविता का शीर्षक रखा है मौन की मुखरता। तो सुनिए। मेरे पैरों के पास बैठा ये मूक पशु, मेरे पैरों के पास बैठा ये मूक पशु निरीह आंखों से तकता है, मानो कर रहा हो निषेध। ऐ इंसान कितना बोलता है, तू कभी नहीं थकता है। इंसान क्या बोलता है, वो बेकार की बातें करता है, लेकिन मुझे देख, मैं भौंक भौंक कर व्यवस्था के प्रति अपना विरोध प्रकट करता हूं। तेरी तरह नहीं है दो मुखौटे मेरे, जो सोचता हूं वही प्रतिक्रिया करता हूं। तू तो मुंह में राम बगल में छुरी के कहावत को चरितार्थ करता है, कितनों को फंसाकर कपट जाल में जीवन यूं व्यर्थ करता है। तू तो खाता है जिसका नमक उसी का जीना हराम करता है, झूठ के हिंडोलों में झूलते हुए व्यतीत सुबह शाम करता है। मेरी तरह तू प्रत्यक्ष बंदी नहीं, पर अनदेखे बंधनों का दास है। अकेलेपन के कारागार में बंदी कोई भी तेरे मन के ना आसपास है। मेरा मन स्वतंत्र पक्षी है, बंधता है सिर्फ प्यार के बंधन में। जिसका हो जाता हूं एक बार, जिसका हो जाता हूं एक बार, भूलता नहीं उसे संपूर्ण जीवन में। मैं कृतज्ञता का पर्याय हूं, तुम कृतज्ञता का रूप हो। मैं प्रतीक हूं आस्था का, तुम अनास्था के अंधकूप हो। फिर भी मात खाता हूं तुमसे जीवन के इस संग्राम में, क्योंकि जाना जाता हूं मैं जानवर के नाम से, क्योंकि जाना जाता हूं मैं जानवर के नाम से। धन्यवाद। डॉक्टर कनकलता तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपकी जो रचना जाने क्यों अब शाम नहीं होती, ये शीर्षक ही हमारी भावना को बहुत सुंदर ढंग से साधारणीकरण हो गया कि सचमुच हम उस शाम की तलाश करते हैं और कितनी शामें गुजर जाती हैं, लेकिन वो शाम और हमारे जीवन में दोबारा नहीं आती। अद्भुत। समस्त श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गया आपके इस विषय पर, और उसके बाद मनुष्य और पशु का जो अपार्थक्य आपने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। दोहरा व्यक्तित्व है हर मनुष्य का, निसंदेह। बहुत स्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर पाठ के लिए। अब मैं कुसुम तिवारी जी को मंच पर उनका आवाहन करती हूँ अपने मुक्तक के साथ। सभी दर्शक जुड़े। वर्षा की बूंदों में कैसा रिमझिम का संगीत है,
वर्षा की बूंदों में कैसा रिमझिम का संगीत है। डाल डाल पर पत्ता पत्ता हंसकर गाता गीत है। कुदरत के अंतस का जिसने मर्म भेद पहचान लिया, फिर वह नहीं अकेला जग में, कण कण उसका मीत है। वर्षा की बूंदों में कैसा रिमझिम का संगीत है। डाल डाल पर पत्ता पत्ता हंसकर गाता गीत है। तो अपने इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय कुसुम तिवारी जी का मंच पर पुनः स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन। धन्यवाद रत्ना जी, मंच पर पुनः आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। मैं आप लोगों को अपनी मिट्टी की तरफ, माटी की तरफ ले चल रही हूँ। अपनों से जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास, जो कि मेरा हस्ताक्षर है, और लोकगीत, लोक संगीत हमारे संस्कृति का प्राण है। मैं उसकी एक छोटी सी वानगी, एक छोटा सा प्रकार आप लोग के सामने रख रही हूँ। एक छोटा सा गीत है, सुनिएगा। सुनिला ओ बाबुलिया रजिया, सुनिला ओ बाबुलिया रजिया, गवनवा हम कबहू न जइबै। सुनिला ओ बाबुलिया रजिया, गवनवा हम कबहू न जइबै। माई के कोरवा में रहिबै, माई के अचरा में रहिबै, गवनवा हम कबहू न जइबै। बाबुल तू हमके काहे बिया है, बाबुल तू हमके काहे बिया है। सोन चिड़ैया हम काहे उड़ाया, न पौबे अंगनवा में बाबुल, न पौबे अंगनवा में बाबुल, ड्योढ़ी पर टिटका रह जइबै। सुनिला हो बाबुलिया रजिया, गवनवा हम कबहू न जइबै। आई सावन त पिहर याद आए, आई सावन त पिहर याद आए। सावन का झूला के हमके झुलाए, कर कई करजवा में सावन, करके करजवा में सावन, अमरैया में छुप छुप के रहबे। करके करजवा में सावन, अमरैया में छुप छुप के रहबे। सुनिला ओ बाबुलिया रजिया, गवनवा हम कबहू न जइबै। और अंतिम बंद है। मिलन और जुदाई समझ नाही पाया, मिलन और जुदाई समझ नाही पाया। ससुरे में बाबुल बहुत याद आया, ससुरे में बाबुल बहुत याद आया। संझवा के जी मई जब औबे, संझवा के जी मई जब औबे, तहिचकी तू नारो के पौबे। सुनिला ओ बाबुलिया रजिया, गवनवा हम कबहू न जइबै। माई के अचरा में रहिबै, गवनवा हम कबहू न जइबै। सुनिला ओ बाबुलिया रजिया। धन्यवाद अल्पना जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति कुसुम तिवारी जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और बहुत सुंदर अपने भाव
विभोर कर दिया अपने इस गीत के द्वारा। सुंदर शब्दावलियों का प्रयोग किया है और अवधी भाषा में आपने एक सुंदर गीत प्रस्तुत किया है। सभी मंत्रमुग्ध, बड़ा संगीतमय माहौल आपने तैयार कर दिया है। सागर शर्मा जी वाह लिख रहे हैं, कवि रविंद्र खरे जी भी बहुत प्रफुल्लित हो रहे हैं और हमारे संस्थापक एवं अध्यक्ष सुंदर लोकगीत के लिए आपको अशेष बधाई ज्ञापित कर रहे हैं। रविंद्र चौधरी जी भी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर है। मोहिनी पांडे जी निरंतर जुड़ी हैं। सुबोध कुमार मिश्रा जी भी बहुत आनंदित हो रहे हैं। विवेक गुप्ता जी उत्तर प्रदेश से हमारे संस्था के अध्यक्ष, वो भी जुड़े हैं। तो राजेंद्र कानगो सर आदरणीय, वो भी सुंदर भाव भरे गीत के लिए आपको अशेष बधाई ज्ञापित कर रहे हैं। और रविंद्र चौधरी बोल रहे हैं शानदार कुसुम जी, और शैलेश सिंह जी लिख रहे वाह क्या बात है। और राम प्रकाश सिंह जी बोल रहे हैं गजब का गीत है आपका। और अवधि माटी की जय हो बोल रहे हैं। तो इसकी तरह सुशीला चंदानी मैम भी जुड़ी थी, मधु सक्सेना जी, दुर्गा व्यास जी, ये सभी हिंदी साहित्य में काफी इनका नाम है पश्चिम बंगाल में। और सत्येंद्र सिंह सत्य हमारे उपाध्यक्ष निरंतर जुड़े हुए हैं। हिम्मत जी जुड़े हैं, अनीता जी जुड़ी हैं, केवल कोठारी जी जुड़े हैं, श्रीकांत जी जुड़े हैं, जयप्रकाश अग्रवाल जी बोल रहे हैं बेजोड़ बेहतरीन लिख रहे हैं। और सुबोध मिश्रा जी लिख रहे हैं शानदार प्रस्तुति। और रविंद्र चौधरी जी लिख रहे हैं हृदयेंद्र जी, और संदीप त्रिपाठी जी, पुनीता सिंह जी और टीम तिवारी जी, सभी अद्भुत हृदय स्पर्शीय मार्मिक अद्भुत भाव चित्र निरंतर ऐसी बातें लिख रहे हैं और शानदार प्रस्तुति। तो इससे मुझे, और अभी तक भी मुझे लग रहा है कि दर्शकों की अच्छी खासी संख्या में दर्शक जुड़े हैं। और मैं चाहूंगी एक और अगर आप गीत प्रस्तुत कर दे तो काफी अच्छा लगेगा। हमारी कुसुम जी, एक विशेष आग्रह है आपके साथ, एक और गीत प्रस्तुत कर दें ऐसे समय। और मैं अपने दर्शकों से ये भी आवेदन करना चाहती हूँ कि आप इस कार्यक्रम को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग मुंबई की सर्वश्रेष्ठ कवयित्री को सुन सके और काव्य पाठ का रसास्वादन ले सके। तो ये मेरा विशेष अनुरोध है अपने समस्त दर्शकों से। तो मैंने, चूंकि दर्शकों की संख्या बहुत अच्छी मात्रा में लोग जुड़े हैं, इसलिए मैंने आपसे आग्रह किया कि एक और आप गीत प्रस्तुत करें। जरूर सुनाओ। हाँ, हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद, इतने प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं आप लोग को एक और ऐसे गीत सुनाने जा रही हूँ। जब लड़की की शादी होती है और दरवाजे पर बारात आ जाती है तो लड़की को, दुल्हन को लोग कहते हैं कि एक बार अपने दूल्हे को देख लो। पहले जब शादियां होती थी एक लड़का लड़की नहीं देखते थे, तो उस वक्त का ये प्रसंग है कि चलो एक बार दूल्हे को तुम देख लो, बाद में पता नहीं तुमको कैसा लगे, लेकिन इस वक्त जो दूल्हा द्वार पूजा के समय आया है उसको तुम देख लो। वो मैं वर्णन आपको सुना रही हूँ। दुआरे पर आइल बारात, दुआरे पर आइल बारात है बबुनी, हमार बबुनी, सुनहो बबुनी, झलक तनी पहुना का देखिला, झलक तनी पहुना का देखिला, पौबू प्रीतिया का हार, पौबू प्रीतिया का हार है बबुनी, झलक तनी पहुना का देखिला, झलक तनी पहुना का देखिला। दुआरे पर आइल बारात, भाऊजी के अचरा में महजिन छुपाव, भाऊजी के अचरा में महजिन छुपाव, ए बबुनी आवा ए हरियातावा, भाऊजी के अचरा में महजिन छुपावा, ए बबुनी आवा ए हरियातावा। सखियन का अरे गोयन का लैला तू आड़, गोयन का लैला तू आड़ है बबुनी,
झलक तनी पहुना क देखिल, झलक तनी पहुना क देखिल। दुआरे पर आइल बारात, चुप चुप के कनखी से मुस्की जिन मार, चुप चुप के कनखी से मुस्की जिन मार। लाजे संकोचे काचरा तुधार, चुप चुप के कनखी से मुस्की जिन मार। लाजे संकोचे काचरा तुधार। खनकई न, अरे खनकई न कंगना तोहार, खनकई न कंगना तोहार है बबुनी, हमार बबुनी। सुना हो बबुनी, झलक तनी पहुना क देखिल, झलक तनी पहुना क देखिल। दुआरे पर आइल बारात, दुआरे पर आइल बारात है बबुनी, हमार बबुनी। सुना हो बबुनी, झलक तनी पहुना क देखिल। पौबू पीरितिया के हार, पौबू पीरितिया के हार है बबुनी, हमार बबुनी। झलक तनी पहुना क देखिल, झलक तनी पहुना क देखिल। दुआरे पर आइल बारात। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर, और कितने मंत्रमुग्ध होकर आप गाती हैं और डूब जाती हैं आप गाते वक्त। बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर शब्द चित्र आपने उभारा है और बहुत ही अच्छा लगा। चक्षु के समक्ष दृश्य जो है वह सजीव हो उठे। बहुत सुंदर, हमारी बबुनी। बहुत एक सुंदर बात मैं अल्पना जी कहना चाहूंगी, जी। जो जितने भी गीत मैंने गाए हैं यहाँ पर, उन सभी गीतों को सुरबद्ध मैंने स्वयं किया है। हाँ, बहुत सुंदर, बेहतरीन। सभी गीत जितने भी मैंने यहाँ गाए, उन सब की लय धुन मैंने स्वयं बनाई है। और ये ईश्वर का आशीर्वाद है या आप लोगों का प्रेम है कि बस वो धुन बन जाती है और उसके बाद में आप लोग के समक्ष उपस्थित हो जाती है। ये मेरे मन की आवाज है, मेरे मन का खेल है और कुछ नहीं है। कोई बहुत 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 धन्यवाद एक सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए। और आदरणीय कनकलता जी से ये दर्शक निवेदन कर रहे हैं कि शाम वाली जो कविता है वो एक बार फिर से आप प्रस्तुत करें। विशेष आग्रह है हमारे संस्थापक एवं अध्यक्ष का तो है ही, इसके साथ साथ और भी दर्शकों के का आग्रह मैंने सुना है। यहाँ पे मोहिनी पांडे जी लिख रहे हैं सुंदर गीत, हाव भाव उसमें भी सुंदर, बहुत सुंदर। और कविवर राजीव खरे जी जयपुर लिख रहे हैं, और रविंद्र चौधरी जी भी लिख रहे हैं कि शाम में होने वाली रचना का निवेदन है, आप पुनः सुनाएं। और आदरणीय आपका मंच पर पुनः हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सारे दर्शकों को धन्यवाद कहूंगी हमारा इतना उत्साह बढ़ाने के लिए, और मुझे बहुत खुशी होगी दोबारा इसको पढ़ के। जी। तो कविता का शीर्षक है अब शाम नहीं होती। कितना बदल गया है मौसम, अब शाम नहीं होती। कितना बदल गया है मौसम, अब शाम नहीं होती। भागते दिन सीधे ही थकी हुई रातों में बदल जाते हैं। भागते दिन सीधे ही थकी हुई रातों में बदल जाते हैं। दौड़ते दौड़ते सपने तो बाहों में बदल जाते हैं। बेरंग जिंदगी की रातें तमाम नहीं होती, जाने क्यों अब शाम नहीं होती। याद आते हैं वो दिन, याद आते हैं वो दिन जब सुबह की खिली धूप जाती थी जब अस्ताचल को, उसके पहले ही हल्की सी ठंडी सी खुमारी
छू लेती थी आंचल को। अब वो अनदेखी खुशनुमा महक आम नहीं होती, जाने क्यों अब शाम नहीं होती। क्या हम ढूंढ सकेंगे वो पल जो बस सिर्फ हमारे थे? नहीं फंसे थे जंजालों में, हम तो सबके प्यारे थे। अब क्यों वो सुहानी याद हमारे नाम नहीं होती, जाने क्यों अब शाम नहीं होती, जाने क्यों अब शाम नहीं होती, जाने क्यों अब शाम नहीं होती। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। इतनी सुंदर कविता के बाद इस शाम का जो समापन करूंगी, अब मेरी इच्छा ऐसी हो नहीं रही है। लग रहा है निरंतर मैं आप लोगों को सुनती रहूं और ये शाम न ढले, ये आकांक्षा बार बार हो रही है। चलिए मैं एक मुक्तक पढ़ के अपनी और इस शाम का समापन करूंगी। भ्रम जालों में दुनिया डूबी रहती है, भ्रम जालों में दुनिया डूबी रहती है, एक दूजे से दुखड़े अपने कहती है। भ्रम जालों में दुनिया डूबी रहती है, एक दूजे से दुखड़े अपने कहती है। कौन भला समझाए दुनिया वालों को, कौन भला समझाए दुनिया वालों को, दुनिया अविरल एक नदी सी बहती है। भ्रम जालों में दुनिया डूबी रहती है, एक दूजे से दुखड़े अपनी कहती है। तो इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम की समाप्ति करती हूँ। मंच पे उपस्थित आदरणीय कवयित्री सुमन जी, डॉक्टर कनकलता तिवारी जी, कुसुम तिवारी जी मुंबई से आज शब्दाक्षर काव्य संध्या के मंच पर आप आई और अपने सुंदर काव्य पाठ से बहुत ही सफल कार्यक्रम आपने प्रस्तुत किया। और मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए हमारे आदरणीय संस्थापक और अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी को भी अशेष धन्यवाद देती हूँ कि निरंतर वे एक ऐसी योजनाएं बनाते हैं और उसे क्रियान्वित करते हैं और वो सफलता के एक नए मानदंड तैयार कर देते हैं। तो उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में हमारी ये संस्था बड़ी सफलता से कार्य कर रही है और निरंतर उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। मैं इसी के साथ इस कार्यक्रम को विराम लगाती हूँ। आप सभी मैं एक बात बोलना चाहूंगी जी, बोलिए। हम सब कवियत्रियों की तरफ से कल्पना जी को सुंदर संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। इतना सुंदर आपने संचालन किया है, कार्यक्रम में 4 चांद लग गए हैं। तो अपने सारे दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूंगी, अल्पना जी को, रवि जी को। रवि जी को मैं भाई कहती हूँ और मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ क्योंकि वो बहुत तन मन धन से लगे हुए हैं। तो फिर से शब्दाक्षर को धन्यवाद, अल्पना जी को धन्यवाद और अपनी सखियों सुमन और कुसुम को धन्यवाद जो छोटे से शॉर्ट नोटिस में तैयार होते हैं। तो अभी तक मृत्युंजय झा, मैथिली जी, कवि राजीव खरे जी बहुत ही व्यस्त रहते हैं, अपनी व्यस्तता में वो समय निकाले हैं। फिर रविंद्र चौधरी जी भी, आप सभी कवियत्री सर मुझे बेहद कह रहे हैं, बेहद दिलकश अनुभूति महसूस हो रही है। और सागर शर्मा जी भी बहुत सुंदर सुंदर कमेंट लिख रहे हैं, बहुत ही युवा कवि हैं किंतु उनके हृदय में बड़ा बहुत सुंदर भाव है जो निरंतर वह लिपिबद्ध करते रहते हैं। और शशि किरण जी श्रीवास्तव जी लिखी है, बहुत बहुत बधाई ज्ञापित कर रही हैं। और रविंद्र चौधरी जी भी लगातार कमेंट कर रहे हैं। शैलेश सिंह जी बोल रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। पुनीता सिंह जी प्रारंभ से अंत तक जुड़ी रही और निरंतर कमेंट कर रही हैं। और आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी लिख रहे हैं, सुंदर प्रस्तुति, सुंदर कार्यक्रम का सुंदर समापन भी हुआ है उनकी दृष्टि में। अशेष धन्यवाद आदरणीय आपका। और राम प्रकाश सिंह जी भी लगातार जुड़े हैं और अपने आशीर्वाद हम पर निरंतर बनाए हुए हैं। और मोहिनी पांडे जी लिख रही हैं, बहुत बहुत बधाई ज्ञापित कर रही हैं। और पुष्कर सिंह कानूंगो भी सभी को प्रणाम ज्ञापित कर रहे हैं। और कवि राजीव खरे जी भी कह रहे हैं शानदार कार्यक्रम रहा। एक त्रिपाठी बोल रहे हैं गुड, वेरी गुड लिख रहे हैं। और रवि प्रताप सिंह जी भी धन्यवाद कह रहे हैं। आदरणीय आप सभी को धन्यवाद। और कवि राजीव खरे जी लिख रहे हैं अविस्मरणीय शाम रहा। तो इतने सुंदर श्रोताओं, बिना आपके जैसे सुबोध
कुमार मिश्रा जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। तो आप सभी ज्ञानी मुनियों का साथ रहा और ये शाम जो है वो सुंदर तरीके से हम लोगों ने व्यतीत किया। स्मरणीय शाम को आप लोगों की जितनी इन कवियत्रियों की और हमारा योगदान है, उससे कहीं ना कहीं आप लोगों का भी योगदान है कि निरंतर आपने कमेंट लिखा, आग्रह व्यक्त किया, अपनी इच्छा आपने ज्ञापित की और आपके निर्देशन के अनुसार मैंने कार्यक्रम को संचालित किया। तो एक सुंदर कार्यक्रम के लिए मैं कवियत्री आप सभी कवियत्रियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और अपने समस्त श्रोता को भी मैं बधाई देती हूँ। अशेष धन्यवाद। पुनः मिलते हैं, पुनः मिलने की कामना के साथ। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।